अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ आदिल फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम अपने हेड ऑफिस में मौजूद हैं। तो एक कह लें कि हमारे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कह लें कि बाहर से आए हैं और हमारे पास कह लें कि चिक्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं और बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। तो आए इनसे इनका तारुफ पूछते हैं। सर काइंडली अपना नाम और कहाँ से आप आए हैं? अच्छा, मेरा नाम महमूद बड़नी है और मैं ओमान में होता हूँ फ़िलहाल, और जो वहाँ जॉब कर रहा हूँ। और आप लोग के जो मैंने वीडियोस देखे थे वो वहीं देखे थे। ठीक है, दैट्स हाउ आई एम इम्प्रेस्ड, और मैं फिर आप लोगों से कांटेक्ट किया और नाउ आई एम हियर गुजरावाला। सही, बहुत शुक्रिया। तो सर ओमान में आप कोई जॉब कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक हो गया, कोई सेल्स का। ठीक हो गया, सही हो गया। तो सर फार्मिंग में कैसे आपका माइंड बना कि एक मतलब और भी तो बिज़नेस हैं पाकिस्तान में, तो फार्मिंग में कैसे आना चाह रहे हैं या क्यों आना चाह रहे हैं? इनफैक्ट ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पर थोड़ा हमको सस्टेन अगर कर जाएं, जो मैं जितना मैं समझाऊँ तो मैं इसमें ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। सही, माशाल्लाह। इन रिगार्ड कि अगर मैं कोई दूसरी बिजनेस में जाऊँ, जैसे हमने पहले डायग्नोस्टिक सेंटर में गए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी है और उसमें रिवार्ड मिलते मिलते भी 2-3 साल लग जाते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि कैपिटल कम से कम इसमें हो तो हाँ जी, आपको रिवार्ड 3-4 अच्छा महीने के बाद आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी मार्केट में पेनिट्रेशन है तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर पाकिस्तान में कहाँ पे आप रह रहे हैं? मेरा ताल्लुक कराची से है। सही। लेकिन मेरी रूट्स जो है वो पिंडी के अंदर है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी मदर साइड की जो रूट्स हैं वो सब पिंडी में हैं। ठीक हो गया। और जब मुझे पता चला तो मैं ओमान से भी आकर कराची, और कराची से यहाँ पर मैं आज इमीडिएटली आया ताकि मैं इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी ले सकूँ और ये समझ सकूँ क्या ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और जितना मैं अभी तक समझाऊँ कि उसके अंदर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फंड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए और साथ साथ इसको संभालने के लिए भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए आदमी को। तो फार्मर माशाल्लाह ये ओमान से आए हैं, तो ये बड़े एग्रेसिव थे इस काम को करने के। तो ये कह रहे थे कि मैं इनके पास लैंड है, तो वो कह रहे थे कि उनको मैं एक फार्म वहाँ पे बना के तो वहाँ पे काम शुरू करता हूँ। तो उसके बारे में क्या कैसा लगा कि हमने जब आपने कहा कि यार मेरे पास लैंड है, तो उसके ऊपर हमारा क्या जवाब था? इनफैक्ट मैंने नबील साहब से कांटेक्ट किया और उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनसे बताया कि मेरे पास मेरे दोस्त हैं, उनकी खानपुर के अंदर ज़मीनें हैं और वो ही इज़ विलिंग के मतलब आपको देना चाहते हैं मुझे कि भाई आप कर लो जो करना चाहते हैं। सही सही। और दैट्स हाउ मैं सेम चीज़ उनको ही बोली कि भाई ऐसी सी बात है तो मैं ये शेड बना लेंगे। तो उन्होंने इमीडिएटली मना किया कि जब आप एक न्यू फार्मर हैं तो आपको रेंट आउट करना चाहिए, शेड्स जो बने हुए हैं शेड्स उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आपका जो रिस्क फैक्टर हो उसमें कमी आ जाए, कम से कम हो, और कहीं खुदा न खास्ता कुछ मिसहैप हो जाए तो आप उसमें से कम नुकसान के अंदर बाहर आ एग्जिट सकें। करना के बड़ा आसान होगा हाँ उसमें जी। से। सही। तो यहाँ पे आना को मुश्किल तो नहीं था आपके लिए कोई बिल्कुल ढूंढना? मुश्किल नहीं हुआ, और बिकॉज ऑफ वन ऑफ रेजिडेंट ऑफ गुजरावाला आपके दोस्त उन्होंने आसान कर दिया। वरना ज़ाहिर बात है मैं वहाँ से जब स्टेशन से बैठता तो डेफिनेटली कोई चिंची वाले ने मुझे घुमा देना था, घुमा गुजरावाला पूरा घुमाना था और फिर मैं ग्रीन वैली शाम तक पहुँच जाता। तो फार्मर माशाल्लाह ये अभी छोटे लेवल से ही कह लें कि काम करना चाह रहे हैं। 1100 बर्ड से ही ये माशाल्लाह बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। तो बाकी बेसिक चीज़ें सारी इन्होंने जो इनके क्वेश्चन थे वो हमने किए। इसके मतलब जो आपका कंसर्न था यहाँ पे आके, तो वो कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बल्कि जिस रीज़न से मैं खुद पर्सनली मिलना चाहता था वो रीज़न ही यही था कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो फ़ोन पे आप नहीं कर सकते और पता नहीं चल रहा होता है कि ये मुझे करना है, तो और आप क्लियर हो जाते हैं। और एक ही सवाल को जब डिफरेंट एंगल से आप सवाल करते हो तो आपको अपना एक्चुअल आंसर मिल जाता है। बिल्कुल। और वही हुआ है कि मुझे बहुत सारी अपने सवालों का जवाब मिला है। मुझे कहाँ करना चाहिए, कहाँ पर मुझे शेड्स लेने चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए या अपना बनाना चाहिए, ये सारे सवाल के जवाब मुझे मिले और बहुत अच्छे तरीके से मिले। सिवाय इसके कि हाँ, जो मैं समझ रहा था कि हाँ यार कहीं मुझे शेड मिल जाएगा तो आप उसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ठीक है उसमें आप अपने
बैकएंड पे रखना चाहते हैं वो जी, अच्छी जी, बात है, बिल्कुल, बिल्कुल, बेहतर है कि लेकिन आप क्योंकि मुझे कॉन्टेक्ट्स मुझे दे रहे हैं ताकि मैं उन लोगों से मिल उनसे करके और मिल के उनसे मिल करके और उनसे मालूम कर लूँ कहाँ पर और शेयर अवेलेबल है और कितने में अवेलेबल जी है। बिल्कुल, तो वो मेरी यही support फार्मा यही वो इनका मकसद यही था। वैसे ये माइंड में भी ये लेके आए थे कि यार आप हमें कोई शेड वाले से बात करके तो हमें जी, शेड अरेंज करके दें। हाँ। तो उसमें ये है कि हम बड़ा इस चीज़ से बच रहे होते हैं। जैसे हमारे पास फार्मर आते हैं, यार बंदा भी आप कोई सुपरवाइजर हमें दे, तो जब हम बंदा दे देते हैं वो हमें फ़ोन आ रहा है, भैया आपका बंदा भाई हमारा बंदा नहीं है। तो हमने तो बस रेफर किया था कि यार ये है, इसको देख लो, बाकी वो कैसा निकलता कैसा नहीं निकलता उसके ऊपर तो नहीं। तो इसलिए हम भी थोड़ा सा इसको ज़रा पहले ही सीधा बात कर देते हैं कि यार हम वहाँ के एरिया के फार्मर जो हमारे हैं उनके नंबर दे देते हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें। वो उनके इर्द गिर्द बड़े से फार्म होंगे तो वहाँ पे जाके आपको इजीली मिल जाएगा और फार्म भी विजिट कर लीजिए। ये वीडियो आप अपलोड करेंगे तो अगर कोई है फॉर्म हाँ वाला तो वो भी जी इनका ये है कि जब वीडियो ये अपलोड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस्लामाबाद एरिया के कुछ फार्म अगर हुए तो वो ज़रूर नीचे नंबर दीजिएगा। इस्लामाबाद हो, चकलाला हो, सुहावा हो, वो ज़रूर इंशाल्लाह फार्मर आप थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। ये माशाल्लाह ओमान से आए हैं तो बड़ी एक अच्छी उम्मीद लेके आए हैं कि यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह वही आ जाती है कि अपने मुल्क से जो लगाव होता है कि यार अपने मुल्क में ही काम करना है। हालांकि अच्छा खासा ये माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो मिट्टी खींच के लेके आती है। नहीं इससे कोई शक नहीं। तो इसके अलावा आपका कोई कंसर्न तो नहीं है जो हम कह लें कि पूरा नहीं कर पाए? नहीं, राइट नाउ तो आपने जो चीज़ें मुझे बताई वो मुझे बहुत सेटिस्फाई किया। कम से कम मैं ही समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास एक जो बेस वैल्यू मेरे पास कितनी होनी चाहिए। हाँ, और टोटल मुझे कितना खर्चा आ जाएगा इसके अंदर बिल्कुल इन 5 मंथ। 5 मंथ, हाँ 4 to 5 टोटल month। मुझे अमाउंट अंदाजा है कि कितना आ जाएगा। हाँ। तो ये मुझे अरेंज रखना है अपने पास। हाँ, और उसके वो स्टेप बाय स्टेप ही करना है ना, 1 मंथ वो एक इतना, साथ 2 तो मंथ चाहिए इतना, नहीं, 1 गो में तो चाहिए नहीं। 1 गो में तो चाहिए नहीं है। हाँ, तो वो तो बाकी तो मेरे पास जो क्यूरीज थी हाल फिलहाल जो मेरे पास सवाल थे, बाकी हो सकता है कुछ सवाल ऐसे भी हों जो अभी तक मैंने टच नहीं किया हो। तो इंशाल्लाह फर्दर जब कोई ऐसी क्वेरी हुई तो मैं डेफिनेटली आपको तकलीफ दूंगा। तो जैसे महमूद भाई अभी जैसे आप वीडियो हमारी देखते रहते थे, वीडियो से ही आप हमारे पास आए? बिल्कुल, वीडियोस देख करके मैं ओमान में मुझे आपकी ये वीडियो देखने में मिली और फिर मैंने इमीडिएटली अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड की कि भाई ज़रा इसके बारे में मालूमात हासिल करो, और फिर इन्होंने सारा परस्यू किया सब चीज़। अच्छा, सही माशाल्लाह। दैट्स हाउ फिर वो आपका नंबर भी मुझे मिल गया और फिर मैंने भी कांटेक्ट किया आपको। सही। तो वीडियो में और वैसे भी आप आए हैं यहाँ पे फिजिकली मुलाकात हुई है, कैसा लगा? ऑर्गेनिक वैली को कैसा आपने पाया, स्टाफ को? या बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा लगा और विलिंग के मतलब किसी को भी जो भी लोग आ रहे हैं उनको इससे फ़ायदा हो जाए, और अगर कोई उनके प्लस माइनसेस कुछ ऐसे हैं जो वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी आप प्लस माइनसेस बता रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। जी। जरूरी नहीं कि हर एक आदमी कर सके तो वो उसको पहले से ही बता दे भैया आप कर सकते हैं। वो ख्वाब नहीं दिखाते जैसे आप ख्वाब दिखाना भी नहीं है। ख्वाब तो हमने दिखाया भी नहीं है, जैसे हमने कहा कि डिप भी आता है इसमें, जैसे वो नबील सर भी थोड़ा बता रहे थे आपको कि जैसे वेदर चेंज हुआ है, मौसम चेंज हुआ है तो वो डिप आया कंडे का ना, तो उसको आपने बर्दाश्त करना। अगर तो आप उस वक्त आप अंडा सेल कर सकते हैं तो ठीक है, आप चलाएं, नहीं तो आप बर्ड को सेल करके जो आपका कह लें कि मिनिमम है वो कवर करें, उसको बेहतर करें। उन्होंने उसका सोल्यूशन ही बताया ना कि आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं जो एंड यूजर है, एंड कंज्यूमर के पास, बेकरी वाले के पास जाएं, रादर देन वो जो ब्रोकर है उसके पास। ब्रोकर, बिल्कुल। उसमें ये होता है महमूद भाई कि प्रॉफिट मार्जिन जो हम सोच रहे होते हैं ना कि एक सीजन का हम प्रॉफिट मार्जिन सोच रहे होते हैं कि यार इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट में कमी आती है तो लोग कहते हैं यार हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा होता, प्रॉफिट में कमी आ रही होती है। चले तो महमूद भाई इसके अलावा कोई हमारे फार्मर को कोई पैगाम वगैरह देना चाहें कि यहाँ पे आना कोई मुश्किल नहीं है? नहीं, यहाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जीटी रोड के ऊपर है। हाँ। और वेरी इजी टू रीच। अगर थोड़ा बहुत भी अगर इस जगह की नॉलेज है और नहीं भी है तो भी गूगल जिंदाबाद है और वो आपको पहुँचा देगा यहाँ पर। हमारे पास गूगल ये आपके ये थे हो गया सरवर भाई थे तो उन्होंने पूरा हमारे साथ सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने के लिए राजी बैठे हैं। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। तो फार्मर आपने महमूद साहब के लिए दुआ करनी है। माशाल्लाह ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे और यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो इनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। महमूद साहब आप भी कोई भी फार्मर की वीडियो देखते हैं तो उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे।
तो फार्मर आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300964199 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, तो इंशाल्लाह जितना हमारे पास नॉलेज है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।